अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम्स और उसकी टाइप्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड साइंस के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले लेक्चर वो जाकर देख लें ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो ये स्टार्ट करते हैं सिस्टम एंड साइंस। तो सिस्टम क्या है कि सिस्टम नॉलेज इज़ आवर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड विदन अस। के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सिस्टम को समझ सकते हैं। तो साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग, कि एक तरीका है किसी भी सिस्टम को समझने में। तो साइंस की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंस स्टडी सिस्टम्स बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली। कि दोनों अप्रोच जो हैं वो स्टडी करने के लिए किसको इस्तेमाल होते हैं? सिस्टम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। नेचुरल साइंस में हम, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, कि नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, और डिज़ाइन साइंस में इन्वॉल्व होगा। तो वाइल इन डिज़ाइन इन नेचुरल साइंस साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग। तो नेचुरल साइंस में क्या होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो एग्जिस्टिंग जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, अर्थ, यूनिवर्स है, रिवर्स हैं, उनको समझने के लिए कि वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये इसमें आएगा नेचुरल साइंस में। तो डिज़ाइन साइंस में क्या आएगा? डिज़ाइन साइंस में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं या मेथड हैं या न्यू इन्वेंट करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट टूल्स वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस इज द मीन टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फिक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम इन द नेचुरल वर्ल्ड। कि जो हमारी नेचर है उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये आएगी नेचुरल साइंस के अंदर। वो सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, ये कैसे वर्क करती है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ब्रेन है, वो किस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाइपोथेसिस मीन गैस करते हैं कि सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसके साथ कैसे इसकी रिसर्च की जाए। फिर उसका एक्सपेरिमेंट होता है। फॉर एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल उसके ऊपर किया जाता है। जैसे हम किसी इंसान के साथ बात करते हैं तो वो आगे से अगर उससे कोई गलत बात करेंगे तो वो रिएक्ट तो करेगा, इसी तरह वो नेचर के साथ प्रैक्टिकल किया जाता है। फिर एनालिसिस किया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद कि उसका रिजल्ट जो उसके बाद उसका आता है कंक्लूजन, मतलब उसका नतीजा। एनालिसिस में तजिया होता है कि सलूशन ये सही है या नहीं है, उसके बाद नतीजा आता है, उसको महफूज कर लिया जाता है। तो ये थी नेचुरल साइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिज़ाइन साइंस। तो डिज़ाइन साइंस में आपको इज अ फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स, टूल, सिस्टम, मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। डिज़ाइन साइंस में क्या है? डिज़ाइन साइंस में आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग टूल्स, मेथड या इसमें न्यू इन्वेंट करते हैं हम, जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स वगैरह। तो जो वो अपने काम को आसान करने के लिए हम जो है डिज़ाइन साइंस में टूल्स बनाते हैं विद द नॉलेज ऑफ डिज़ाइन साइंस। फॉर एग्जांपल स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट। ठीक है। नेचुरल साइंस सिस्टम में हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के, जैसे जंगलात हैं उसमें जानवर रहते हैं, वो किस तरह रहते हैं, वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, दरख्त जो हैं वो कैसे हैं। तो ये इसमें नेचुरल साइंस में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस क्या है? डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डाटा एंड इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है। कि जो उसके अंदर एक न्यू सिस्टम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इन्वेंट्री सिस्टम आप कह लें, कि उसमें मैनेज किया जाता है कि कितने एनिमल्स हैं या वेस्ट को किस तरह हम कम से कम उसको सोल्यूशन में ला सकते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन साइंस में कौन सा साइकिल यूज़ होता है? रेगुलेटिव साइकिल। ठीक है। उसमें सबसे पहले आती है प्रॉब्लम। अगर आपके पास मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग मेथड है या आपने कोई टूल बनाया है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो साइकिल यूज़ होता है वो रेगुलेटिव साइकिल यूज़ होता है। जैसे कि प्रोग्राम सबसे पहले आती है उसमें प्रॉब्लम, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें जो प्रॉब्लम है
ये किस नौयत की है, ठीक है। फिर उसका सलूशन डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। सलूशन डिज़ाइन करके फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका एवेल्यूएशन होता है सलूशन की, जो मतलब इम्प्लीमेंट किया है कि आया कि वो जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही है, फिर उस सलूशन एवेल्यूएशन को सोल्व कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कंप्यूटर साइंस कल से स्टार्ट करेंगे। तो सब जो हैं स्टूडेंट्स चैनल को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट्स टाइम पर मिलते जाएँ।